ऊंचा रसूख रखती हैं, पुलिस में पहचान रखती हैं। तो मैं नहीं बोल सकता सर कि आप मीडिया में पावर रखते हो, आप मीडिया में काम करते हो और आपका एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान है, तो उनका रसूख, उनका पहुँच और मीडिया की पावर लेकर आपने ये सब कराया है। इतने सारे लूप होल्स होने के बाद भी हिल लाइफ के डॉक्टर्स को, ना सर्जन को, ना एनेस्थेटिक को, किसी को भी बुलाया नहीं गया, उनके खिलाफ FIR हो गया। ये सब ना देखे हुए हिल लाइफ के ऊपर एलिगेशन लगा देना और उनके नाम पे FIR हो जाना, कहीं पे तो आपके रसूखदार दोस्तों का हाथ दिखता है। हम लोगों का पहली बार इंटरेक्शन हुआ है, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर आसिफ खान, कंसल्टिंग आयुष प्रैक्टिशनर अटैच विथ हिल लाइफ हॉस्पिटल एंड नाउ आई एम लुकिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ मुद्दों के लिए लिया है। साबिया एंड फ़हीम अंसारी ने एक पिछले मंथ में एक रमज़ान के दौरान उनने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, जिसमें उन्होंने कुछ हिल लाइफ हॉस्पिटल के लिए एलिगेशंस लगाए थे, तो उसका जवाब देना है। और एक आहत पेशेंट था, उनके भी कुछ मुद्दे थे हिल लाइफ को लेकर, उसको भी उसको भी एड्रेस करना था। सबसे पहले मैं सबको जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, मैंने बुलाया और आप लोग आए। एक्चुअली मैं तो चाहता था कि ये जो यहाँ पे जो टीवी है वहाँ पे उन लोगों का एलिगेशन प्ले करूँ और ये करूँ, बट उसको बहुत टाइम हो जाता, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोग एडिटिंग करके दे सकते हो तो दे दीजिएगा, ठीक है। मार्च के दूसरे हफ्ते में फ़हीम एंड साबिया अंसारी, इनने BMC में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया कि हिल लाइफ के हॉस्पिटल और उनके 3 डॉक्टरों पे FIR, और उनने अपनी आप बीती बताई, बराबर है। बट उनने जब अपनी आप बीती बताई तो उसमें उनने जो 3 खरीदार है जिसके वजह से हिल लाइफ हॉस्पिटल के ऊपर FIR हुआ, उनका नाम तक नहीं लिया। उनका नाम है माज अंसारी, जो कि उनके भतीजे लगते हैं, रुमना अंसारी, जो कि उनके भतीजे की बीबी है, और शकील। ये 3 बंदों का नाम भी नहीं लिया, जिसके ऊपर हिल लाइफ के डॉक्टर्स के ऊपर FIR हुआ है इनके वजह से। स्टार्ट में उन्होंने बोला उनका फ्लाईओवर पे एक्सीडेंट हुआ, उनने अपने हस्बैंड को कॉल किया, तो उनके हस्बैंड ने मास को कॉल किया, जो कि हमारे यहाँ पे एज अ RMO काम करता था। उनने उनको यहाँ पे बुलाया, माज यहाँ से भी गायब, उनने रेफरेंस दिखाया नहीं, माज ने लाया है। फिर उसके बाद बेचारे डॉक्टर संतोष यादव सर, उनने ना पैथी का विचार किया, ना कुछ विचार किया। मेरा एक डॉक्टर कलीग है, उनकी जो ये थी उनकी चाची, उनको फ्री में देखा, फ्री में ओपिनियन लिया, और उनने हमको सिखाया गया है कि जब भी लिगामेंट टेयर होता है, लगेज ऑपरेशन नहीं होता, पहले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, वो भी 1-2 महीने बाद। और फ़हीम भाई ने भी अपने इंटरव्यू में बोला है, उनकी बीवी माशाल्लाह 52 साल की उम्र में 6 माला चढ़ जाती थी, तो उसको भी कंसिडर करके उन्होंने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लिया। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद उनने MRI कराया। उसके बाद वो डॉक्टर शाहिद के पास आई। जब सर ने बोला कि रिपेयर नहीं हुआ, तो डॉक्टर शाहिद के पास आई, क्योंकि डॉक्टर शाहिद सर यहाँ के ओनर है, तो उनने कलीग समझ के, जो ऑपरेशन कहीं पे भी जाइए लाख रुपए के ऊपर होता है, 1.5 लाख के ऊपर होता है, विद पैकेज 90,000 में करके दिया। ये डॉक्टर शाहिद की गलती हुई, उनको कंसिडर करना। फिर उसके बाद आई जाइए, फिर डे ऑफ, उनने बोला कि ऑपरेशन हुआ 30/7/2022 को, ये पेपर है मेरे पास उनका। 3:16 में वो एडमिट हुए गया, और एडमिशन में रिफर बाय डॉक्टर माज अंसारी, ठीक है। माज अंसारी ने एडमिशन लिया, जितेंद्र निकुम सर, जो कि दूल्हे में एक लेक्चरर है और ऑर्थोपेडिक सर्जन है, ऑर्थोपेडिक मतलब आर्थ्रोस्कोपिक लेप्रो सर्जन है। उनको उसने इन्फॉर्म किया, उनकी चाची के इनर थाई में फंगल इन्फेक्शन था, तो उसके लिए उनको अजमल सर ने देखा है, फिटनेस लिया उनसे, उनको इट्राकेनाजोल चालू किया। अब आ जाइए डे ऑफ OT, बोल रहे हैं, मैडम ने बोला है, उनकी वाइफ ने, साबिया अंसारी ने, कि मुझे स्पाइनल एनेस्थेशिया दिया गया था, तो मुझे सब समझ में आ रहा था। तो उनने BMC में कितने RTI डाले, उसमें उनका कन्फ्यूजन क्या है
कभी बोलते हैं ड्रिल मशीन खराब हो गई, कभी बोलते हैं रस्टेड हो गई, कभी बोलते हैं ड्रिल मशीन टूट गई। जो ड्रिल मशीन आई ही नहीं, ऑर्थोस्कोपी में ड्रिल मशीन नहीं लगती है। एक सेफर साइड में जितेंद्र नुकुम सर ने पूछा था डॉक्टर शाहिद से कि आपकी ड्रिल मशीन है ना, तो बोले सर नहीं है, मैं मंगा दूंगा। पर जो हॉस्पिटल से मंगाने की बात हुई थी वो हॉस्पिटल बंद था। वो हॉस्पिटल का नाम है काशीनाथ पाटिल, ठीक है। फिर अगर जो मशीन आई नहीं उसके बंद होने का सवाल ही नहीं उठता। और फिर बोलते ड्रिल, एक आरटीआई में उन्होंने बोला है कि ड्रिल मशीन टूट गई। भाई 52 इयर्स फीमेल, मेनोपॉज मतलब मासिक पार्टी बंद हो गई है, वैसी औरतों को तो कैल्शियम दिया जाता है। उनका बोन इतना स्ट्रांग था कि ड्रिल मशीन टूट गई। ये भी जानने दीजिए, चलो ये भी छोड़िए। अभी के रिसेंट अभी जो लिया है मार्च में, उनने बोला ड्रिल मशीन रस्टेड थी। अरे जो बंदा जो सर पूरे मतलब एक कॉलेज में, एमबीबीएस कॉलेज में लोगों को लेक्चरर है, वो किसी के प्रेशराइजेशन में आकर के रस्टेड ड्रिल मशीन यूज करेगा? जो बच्चों को सिखाता है, जिसकी वजह से प्रैक्टिस हो रही है। ये सिर्फ बोलने का और बोलते रहने का बस यही है। फिर उनके बाद उनने बोला कि जब मेरा ऑपरेशन हो गया तो कोई डॉक्टर अटेंड नहीं करता था, सिस्टम उससे मिसबिहेव करती थी, और मैं पेन में थी तो मुझे सेडिशन दिया जाता था कि मैं सो जाऊं। पहली बात तो जो बंदे इतना लड़ सकते हैं क्या उस वक्त नहीं लड़े रहते? और दूसरी बात माज अंसारी के हर वक्त ऑर्डर ये है। रुमना अंसारी का ये है, कौन है? रुमना अंसारी आरएमओ, उनकी भतीजी की बीवी। मतलब मैं क्या बोलूँ, हिल लाइफ हॉस्पिटल इनके भतीजी मतलब इनके साथ मिसबिहेव कर रहा था, तो इनके भतीजी और भतीजे का हाथ था। अपने ही रिलेटिव को इन लोगों ने सेडिशन दिया। एलिगेशन की एक हद होनी चाहिए। जब डॉक्यूमेंटेशन है तो झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, वो भी रमजान के मौके पे झूठ बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद उनके हस्बैंड का एक ये था कि मेरी वाइफ को मैंने टेगी साइक्लिन, मैंने उनका इंटरव्यू देखा, टेगी साइक्लिन एक दिन में 27,000 का मैंने मेडिसिन दिया, ठीक है। तो टेगी साइक्लिन उनने कंसल्टेंट भी बुलाए थे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कंसल्टेंट, है ना। तो मेरा एक बात है, मेरा एक चीज़ पूछना है। मेरे यहाँ पे तो उनको सिर्फ निपटाज और एमिकैसिन दिया गया है, ठीक है। और ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन उनका 30 को एडमिशन हुआ है, 31 को ऑपरेशन हुआ है, और उसके बाद वो 5 तारीख तक मेरे यहाँ पे एडमिट है। ना उनको फीवर आया, ना उनको ऑपरेटिव साइड में रेडनेस हुआ, सिर्फ स्वेलिंग थी, वो भी उनको फिजियो दे रहे थे इसलिए, ठीक है। ड्रेन था, ड्रेन भी उनकी भतीजी ने ही लिखा है कि निकाला है, बहू ने बोला है निकाला है, ठीक है। ड्रेन का मतलब मैं बहुत लोग मेडिको नहीं हो इसलिए बता रहा, कोई जगह रहती है जहाँ से हमको गंदगी निकालनी रहती है वहाँ पे रख देते हैं, और वो ड्रेन हम कब निकालते हैं जब उसका जो क्वांटिटी रहता है कम होते जाता है। तो जब वो क्वांटिटी कम होने पे हमने 3 तारीख को ड्रेन निकाला है, इनकी भतीजी ने लिखा है फीवर स्पाइक नहीं है हॉस्पिटलाइजेशन में कहीं पे भी, तो ये हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कैसे हुआ? वो घर पे गए, कभी हिल लाइफ में आए नहीं। उनने अपने भतीजे को उस टाइम उनके लिए वो बोलते हैं ना, उनका डिग्री है BUMS, तो उस टाइम उनके लिए वो बोलते हैं ना एक कॉम्पिटेंट डॉक्टर थे। उनने वहाँ पे घर में ड्रेसिंग किया और फिर उनको इन्फेक्शन हुआ। तो ना डॉक्टर जितेंद्र नुकुम को फॉलोअप के लिए बुलाया या ये लोग आए नहीं, इसमें हमारी क्या गलती है? एक शकील को लेकर उनके भांजे ने खुद से कर ड्रेसिंग किया, तो जब इतना सारा प्रूफ है तो फिर हिल लाइफ के ऊपर कैसे एलिगेशन? पहली बात तो एंटीबायोटिक अगर मैं कम दे रहा हूँ और उनको रेसिस्टेंट है तो उनका ड्रेनेज बढ़ना चाहिए, उनको फीवर आना चाहिए, कहीं पे फीवर नहीं था। फिर सर जी अगर यहाँ से इन्फेक्शन नहीं हुआ है, सर जी मैं सब कुछ करने के बाद मैं आपके आंसर के जवाब दूंगा। आप मेरा सुन लीजिए, फिर मैं आपको पूरा जो आपके जो भी मन में सवाल है आप लोगों के, मैं सबका जवाब दूंगा। ठीक है सर, कंटिन्यू। ये हो गया सर। फिर ना हॉस्पिटल में
ना हॉस्पिटल से इनने कंसेंट लिया, ना इनने सर्जन से कंसेंट लिया। इनने अपने मन से घर पे ड्रेसिंग की अपने भतीजे को लेकर और यहाँ पे एक ओटी टेक्नीशियन को लेकर। इनने उनको क्या पैसा दिया, हॉस्पिटल का लुकआउट नहीं। अगर हॉस्पिटल में हुआ रहता तो हॉस्पिटल जिम्मेदार था सर। फिर उसके बाद उनने बोला कि मैं बाहर दिखाया, क्या मुलुंड में कोई सर को दिखाया ऑर्थोपेडिक, ही इज ऑल्सो वेल नोन, और वहाँ पे उन्होंने ऑपरेट किया। सर अगर वो सर ने बोला कि हिल लाइफ से निग्लिजेंसी हुई, तो अगर सपोज यहाँ से कोई भी पेशेंट जाता है या मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है और मुझे लगता है दूसरे हॉस्पिटल से निग्लिजेंसी हुई है, तो मेरा पहला फर्ज बनता है MLC करना, मेडिको लीगल केस। तो वो सर ने हिल लाइफ पे मेडिको लीगल क्यों नहीं किया, ये भी एक पॉइंट आता है। फिर दूसरा सर, वो लोग मतलब वो एक कागज दिखा रहे थे कि मेरी वाइफ परमानेंटली डिसेबल्ड हो गई, ऐसा ऐसा करके दिखा रहे थे। वो टेम्परेरी था सर। डेट ऑफ इशू और एंड डेट आप जाकर उनसे मांग लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। अभी आप लोगों में से भी अल्लाह ना करे किसी का हाथ टूट जाए तो मैं भी दिला दूंगा सर कि हाँ ये बंदा 6 महीने तक काम नहीं कर सकता। ठीक है सर। इतना होने के बाद, ठीक है, मतलब उनकी चाची हुई थी एडमिट 30/7/2022, ठीक है, और डिस्चार्ज हुई थी उनकी चाची 5 तारीख को इसमें अगस्त में। फिर माज अंसारी 4 महीने बाद, जब उनका चाचा हमसे लड़ रहा है, हमने मेडिकल निग्लिजेंसी की है, अपने खुद के डैड को एडमिट कराते हैं। ऐसा कौन सा रिश्तेदार है सर, मैं भी जानना चाहता हूँ कि अगर हम में से घर में से अगर किसी को कुछ हो जाए ना कोई हॉस्पिटल में, अगर उसकी निग्लिजेंसी की, तो हम लोग हॉस्पिटल की तरफ थूक कर भी नहीं देखेंगे। तो कौन सा रिश्तेदार है। और सर इतना सब कुछ होने के बाद हिल लाइफ हॉस्पिटल पे शकील अंसारी, माज अंसारी के स्टेटमेंट पे हिल लाइफ हॉस्पिटल पे FIR होता है, उनके 3 डॉक्टर्स पे होता है। किस बेस, वो भी 2 साल बाद, शायद से सितंबर-अक्टूबर में 2025 में उनका स्टेटमेंट लिया गया है। और स्टेटमेंट भी किसी मेडिको लीगल वाले ने नहीं लिया, पुलिस ने लिया है। और उस बेसिस पे बोलते हैं ना, उस बेसिस पे सिविल सर्जन ने दे दिया। आई एम शॉक्ड। ये देश का कानून है, एक गुंडे, एक क्रिमिनल, एक मर्डरिस्ट को भी ना अपना बोलते ना पक्ष रखने का हक दिया जाता है। कैसे हुआ मुझे नहीं पता। आप शकील से पूछ लीजिए उसको हिल लाइफ से क्यों निकाला गया। उसको निकाला गया जातिवाद। उसने डॉक्टर मुजीब, ऑर्थोपेडिक सर्जन स्पाइन, शहराज में भी बैठते हो, उनको मारा था, मेरे सामने मारा है। मेरा हॉस्पिटल हो, बच्चे का करियर खत्म हो जाता, इसलिए मैंने कोई एक्शन नहीं किया। मैंने मुजीब सर को पर्सनली रिक्वेस्ट कर यहाँ पे मुजीब सर उनकी वाइफ के सामने मारा है, क्योंकि वो एनेस्थीसिया है, ऊंचा रसूख रखती हैं, पुलिस में पहचान रखती हैं, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। ठीक है, आप सब जानते रहेंगे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ठीक है, क्योंकि गलत होता है। तो मैं नहीं बोल सकता सर कि आप मीडिया में पावर रखते हो, आप मीडिया में काम करते हो और आपका एक पर्टिकुलर पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान है, तो उनका रसूख, उनका पहुँच और मीडिया की पावर लेकर आपने ये सब कराया है। इतने सारे लूप होल्स होने के बाद भी हिल लाइफ के डॉक्टर्स को, ना सर्जन को, ना एनेस्थेटिक को, किसी को भी बुलाया नहीं गया, उनके खिलाफ FIR हो गया। आता है एक कॉमन पर्सन के बीच में भी आएगा, और उसमें भी बोले मशीन स्टेराइल नहीं था। शकील का सर 28, 27, 28, 30 और 31, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे जितना याद है, इंस्ट्रूमेंट्स फ्यूमिगेशन का बोले स्टरलाइजेशन का सर शकील का नोट्स है, साइन करते हैं। और फॉगिंग हुई है, पूरा OT फ्यूमिगेट हुआ है, मेरे यहाँ पे लेमिनार OT है, तो भी हम लोग ने पूरा OT फ्यूमिगेट किया है, उसका भी मेरे पास है। ये सब ना देखे हुए हिल लाइफ के ऊपर एलिगेशन लगा देना और उनके नाम पे FIR हो जाना, कहीं पे तो आपके रसूखदार दोस्तों का हाथ दिखता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की तो यहाँ पे धजिया उड़ा दी, जान दीजिए, उस पर बात ही नहीं करते हैं। उनने ऑन रिकॉर्ड उनने बोला कि बोगस डॉक्टर, आयुष के डॉक्टर, मतलब
BMS और BHMS को कंपेयर किया, इनकी लायकी नहीं है, इन लोगों का ये नहीं है। तो सर तो ये लोग ने जो है जो कोविड में सर्व किया था, वो क्या फिर जनता की जान के साथ BMC ने खेला है? अभी भी तो ऑर्डर निकाला है 40 डॉक्टर्स का, मतलब आप लोग जान के साथ खेल रहे हो इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर्स को रखकर। और इतना कुछ बोलने के बाद नीमा और बिम्पा जैसी एसोसिएशन उनके खिलाफ एक वाक्य नहीं बोलती। इसमें आपके रसूखदार दोस्तों का हाथ नहीं दिखता, आपका पावर नहीं दिखता। दूसरा वो बोलते बुशरा मैडम साहब, नहीं सॉरी, डॉक्टर बुशरा सैयद साहब, नहीं मैडम, वो आए थे हिल लाइफ को बंद करने उनके केस में। मैडम अगर ऐसा है कि मैडम आपको कुछ दूसरा आंसर देती है और हमको नोटिस कुछ दूसरा देती है, तो इसमें भी आपसे कितना डर रही है उसका उनका रसूख दिख रहा होता है। रसूख की बात तो बोलते हैं ना, उनसे गलती लग रही है। और उन्होंने बोला लास्ट में बोला मेरी सच की लड़ाई है। सर ये कौन सी सच की लड़ाई है जहाँ पे सब कुछ छुपाया जा रहा है? मेरी भी सच की लड़ाई है। और मैं एज ए हिल लाइफ, जब तक मैं एज ए हिल लाइफ में हूँ, एज ए हिल लाइफ का पार्ट हूँ, आप कंज्यूमर फोरम जाओ, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, एज ए नेवी पर्सनल जो मेरे डैडी ने सिखाया है मुझे, आई विल फाइट टिल द एंड। सुप्रीम कोर्ट में जाइए आप, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा आपसे, क्योंकि ये आपकी निग्लिजेंसी है, हॉस्पिटल की नहीं है। तो ये बोलते हैं ना, सत्यमेव जयते, जब तक नहीं होगा ना तब तक मैं तो शांत नहीं बैठता, जब तक मैं जिंदा हूँ। मर गया तो अल्लाह ताला। फिर ये हो गया सर। दूसरा एक पेशेंट था रमज़ान के टाइम, 2, 3 या 4 रोज़े में उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो पेशेंट का नाम था अहद अंसारी। अल्लाह वो बच्चे की रूह को आराम दे। 4 घंटे में हिल लाइफ ने 45,000 बनाए, और वहाँ पे नाम लिख कर आया था, शायद से फिरोज भाई का न्यूज़ था, ठीक है। 4 घंटे में 45,000 रुपये बनाए सर। उसका बिल है 20,000, उसमें कुछ 23,000 हम लोग ने डिस्काउंट दिया, 3,900, उसमें वेंटिलेटर चार्जेस है, ये सब है सर। हाँ, दूसरा बोले 30 रुपये की मेडिसिन हिल लाइफ ने 300 रुपये में बेची। पहली बात, हिल लाइफ क्या इंडिया महाराष्ट्र का कोई भी हॉस्पिटल की औकात नहीं है कि मेडिसिन का रेट डिसाइड कर सके। मेडिसिन का रेट कौन डिसाइड करता है? NPPA, नेशनल प्राइसिंग फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, और उसकी क्वालिटी डिसाइड करने वाला FDA रहता है। जो डॉक्टर दोस्त ने उनको ये बताया, तो क्यों अपने कलीग का ही नाम बर्बाद करने के पीछे पड़े हो? उनको ये भी तो समझाओ। आपका अगर कंप्लेंट है तो आप गवर्नमेंट से लड़ो। किसी बोलते हैं ना, जो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता उसका बदनामी करने की नहीं। उसमें भी मैंने डिस्काउंट दिलाया सर। 20,000 का मेडिसिन हुआ था, मैंने 7,000 कम करवाया। मेरा उनसे कोई भी ये नहीं है। कैसा है, जिसका बच्चा जाता है ना उसको पता चलता है, उसके लिए 4 घंटा क्या 8 घंटा भी 2 घंटे के बराबर रहता है, ठीक है। फार्मेसी का बिल हुआ, उसमें मैंने 35% डिस्काउंट करा है। का बच्चा जाता है सर, बुशरा मैडम ने जो नोटिस दिया था बंद करने का, वो पेशेंट के रिलेटिव में बोले एक डॉक्टर नहीं मिला। तो वो जो सुश्रुत नियम के अनुसार हमको नोटिस दिया, तो वो IGM पे क्यों नहीं गया? ठीक है। दूसरा सर ये है कि मुझे पता चला कि किसी ने पूछा लेटर भेज कर वहाँ पे कि प्राइवेट में क्यों भेजा। तो सर प्राइवेट में क्यों भेजा आपने ये पूछा, बहुत अच्छा काम किया, पर आपको ये भी पूछना चाहिए था ना सर कि जो आप बीच में वेंटिलेटर आए थे भिवंडी में कोविड के टाइम पे, वो कहाँ पे गए? CT स्कैन क्यों नहीं हुआ पेशेंट का? 1 CR का CT आता है सर। अगर वो पेशेंट का CT हो जाता, हमारे पास आता, हम उसको लगेज बता देते सर्जरी लगने वाली है कि क्या लगने वाला है, तो पेशेंट की जान बच सकती थी। CT क्यों नहीं हुआ? ठीक है। और हाँ, हिल लाइफ हॉस्पिटल का तो नाम 4 घंटे में था पेशेंट। एक्सप्रेस न्यूज़ वाले ने वो डाला था, एक्सप्रेस न्यूज़ में पूजा गुप्ता पेशेंट। मुझे नहीं पता क्या मेडिको लीगल हुआ वहाँ पे,
उसको वहाँ पे वो ऑपरेट हुई, वो कॉम्प्लिकेट हुई और उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ के ही डॉक्टर लेकर गए, ऐसा एक्सप्रेस न्यूज़ में बताया है। और उसके फादर ने ऑन रिकॉर्ड बोला है 4 घंटे का 40,000 लिया है, ना वो हॉस्पिटल का नाम आया ना ये। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर शाहिद और उनकी वाइफ के बोलते सामाजिक कार्य या उनका जो रुतबा है उसको या हिल लाइफ को डिफेम करने का ये सब किया जा रहा है, ये क्लियर पता चल रहा है। दूसरा सर, कब तक मेरा एक भिवंडी की जनता से अपील है, कब तक हम अपने पेशेंट को ट्रांसफर होकर मारना चाहते हैं। पेशेंट आता है यहाँ पे थोड़ा भी कॉम्प्लिकेट होता है, डायरेक्टली आईजीएम जाता है, जो गोल्डन आवर हमारे मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाता है, गोल्डन आवर ऑफ ट्रीटमेंट, उसमें से जो 5-6 घंटे का जो गोल्डन आवर रहता है वो पेशेंट सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में उसका चला जाता है 2-3 घंटा, वो क्या बचेगा सर। तो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टर्स को जल्लाद दिखाने से अच्छा है हॉस्पिटल से बात करें। तो पेमेंट का इशू है तो थोड़ा हॉस्पिटल को डिस्काउंट देने बोले, खुद आप करो थोड़ा जो आपके रहनुमा बनना चाहते हैं वो रहनुमा कंट्रीब्यूट करे, सिर्फ आकर पटेली न करे और उनके नाम पे जिनको भेजते हैं ना उनको पटेली करने ना बोले। मुझे मालूम है ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे जो कमेंट रहेंगे सब पटेलों के रहेंगे और अच्छे रहेंगे माशाल्लाह, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए एक ही चीज़ है, भिवंडी की जनता का गुस्सा सर आंखों पे, प्यार दिल में। बट मैं यही चाहता हूँ कि 7 साल से सुनते सुनते तंग आ गया हूँ कि भिवंडी को आईजीएम को थाना सिविल बनाएंगे, आईजीएम को जेजे बनाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है। बट कम से कम अपने रिलेटिव को, अपने भाई बहनों को तो मरने से बचाओ। इतना सारा चीज़ें हैं, आप सिर्फ एक ही मुद्दे पे एक ही हॉस्पिटल के पीछे पड़े हो, ये सीधा पता चल रहा है कि हॉस्पिटल के पीछे पड़ेगा। तो मेरी भिवंडी की जनता से ये है कि आपको प्रॉब्लम है, आप आइए, कॉस्ट लीजिए, हॉस्पिटल को डिस्काउंट करने बोलिए, आपके साथ जो है उनको बोलिए कि भाई आप सिर्फ आकर हॉस्पिटल से वाद मत डालो, आप उनको हेल्प कराओ, वो भी जाने दीजिए। नहीं कर सकते ना तो भिवंडी में इतने सारे हॉस्पिटल है, जो आपको लगे अच्छा हॉस्पिटल है उसमें गवर्नमेंट की योजना ला के दीजिए। हिल लाइफ को नहीं चाहिए, मैं लाऊंगा कहीं से करके। बट आपको लगता है ना तो भिवंडी की जनता इधर उधर नहीं भटके तो वहां पे ला के दीजिए। तो जैसे भिवंडी की जनता यहाँ पे ही कर ले, आयुष्मान योजना, PMJY, CM फंड, उनको ला के दीजिए ना। सिर्फ उनको डाइवर्ट क्यों कर रहे हो आप, और उनकी फैमिली के लाइफ के साथ क्यों खेल रहे हो। बस इतना ही बोलना था। और भी बहुत मुद्दे हैं, वो रसूखदार और रसूखदार लोग